दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ कि अधिकारी कभी किसी के नहीं होते। कहा जाता है गरीब की जोरू सबकी भाभी। अधिकारी भी सिर्फ उसी की सेवा करते हैं जो पैसे वाला है। गरीब की सेवा करते तो इनकी भी दम निकलता है। अगर ये गरीब का कोई काम करेंगे तो उसके अंदर इनकी जान निकलती है। ये वो अधिकारी हैं जो जाते हैं किसी के मरने पर, तो वहां से जब कुछ नहीं मिलता तो कफन तक उठा के ले आते हैं और बाहर आगे बढ़ते हैं ईमानदार। आज मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे की जो बिल्डिंग नजर आ रही होगी आपको बड़ी क्लियर सी, ये वो बिल्डिंग है जो पिन्नर रोड के ऊपर बनी है, बन रही है। 90% बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। आप ध्यान से देखें इसको, जहां पानी के टैंकर भरे जाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर। कहां था वो एमसी जब समय ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी? कोई एक रात में नहीं बनी। कहां थे वो अधिकारी जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने दी? नोटिस देती है, नोटिस बनाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति बनाया चले जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी तय होती है कि ना बनने दे। उस व्यक्ति ने हो सकता है अपनी सारी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी हो। आप अगर पहले दिन रोकते तो ये शायद इस बिल्डिंग के ऊपर आज करोड़ों रुपए वो ना इन्वेस्ट करता, और आज वो इस बिल्डिंग को बचाने के लिए ना कहां जाएगा और कहां नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जिस वक्त ये बिल्डिंग परसों सील की गई, आज से 3 या 4 दिन पहले जिस वक्त ये बिल्डिंग सील गई, कालका नगर परिषद के चेयरमैन साहब लांबा जी, उनको भी फेवर में नहीं लिया गया। कारण पता नहीं, बोला जाता है कि आदेश ऊपर से थे। शायद दर्शन लाल जी थे, एसडीओ हैं आजकल वो। दर्शन लाल जी, आपको ये बिल्डिंग नजर आई? और जो दुनिया भर की मैं बातें बताता हूं आपको कि वो शेड बन गए, वो बिल्डिंगें बन गई, वो नजर नहीं आती? उसका एक रीजन और भी रहा होगा। अगर इस व्यक्ति ने नक्शा पास नहीं कराया तो आप उस दिन बिल्डिंग को रोकते, शायद सेटिंग इनकी बैठी नहीं होगी, या धीरे धीरे जितना मुंह में उनके टुकड़ा आता होगा, हो सकता है वो व्यक्ति डालता रहा हो और अब इनका मुंह ज्यादा फट गया और उस आदमी की हैसियत से बाहर हो गया हो। शायद ये हरकत है। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बीघों के हिसाब से जगह है, और ये बैंक्वेट हॉल बताया जा रहा है। चेयरमैन साहब, ड्यूटी तो आपकी भी बढ़ती थी। बड़ी अजीब सी बात है कि चेयरमैन साहब से जब बात होती है तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि मुझे फेवर में नहीं लिया। चेयरमैन साहब, अपनी शक्तियों का आप करें इस्तेमाल। आपके नगर परिषद के इलाके में अगर कोई बिल्डिंग सील हो जाती है और आपको नहीं बताते ये अधिकारी। सच सवाल यह है कि जिस दिन उस दिन ये बिल्डिंग सील होने आई, साथ में पुलिस नहीं थी। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो सीधी बात पुलिस पे आती। एसएचओ, पिंजौर के एसएचओ, उसके ऊपर सीधी गाज गिरती कि कब ये अधिकारी गए, आप इनके साथ में क्यों नहीं गए? नहीं ली गई पुलिस की सहायता। हो सकता है अंदर सेटिंग बनाने के चक्कर में होंगे ये लोग, के बाद पुलिस पे भी ना आए। और साहब, कल शहर में ट्रॉली गिरी, पूरे शहर में हल्ला मच गया, ट्रॉली गिर गई। और ये कहाँ है वो मेरे मित्र? क्या उनकी जिम्मेवारी, जो हम मीडिया तीसरी आंख और चौथा पिल्लर काउंट होते हैं, कि किसी ने बोला इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे शहर में? चलो, उनका निजी कोई कारण रहे होंगे, मेरे को उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं ली गई? चेयरमैन साहब को क्यों नहीं अंदर लिया गया? चेयरमैन साहब को फेवर में लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया सरकार ने? क्यों नहीं लिया उन अधिकारियों ने? सीधी गेम इन अधिकारियों ने स्वयं बढ़ाने की कोशिश की, नहीं बढ़ी तो यहां पर लाके खड़ा कर दिया गया और आदेश आ गए। ऊपर से र्यूमर उड़ा दिया, या असल जो भी है, ये खबर ऊपर से आई थी, आदेश ऊपर से थे कि बिल्डिंग सील करनी है। साहब, कभी मेरा इन अधिकारियों से एक निवेदन नहीं कहूंगा, मैं इस लायक नहीं है, कभी इनकी छाती के ऊपर हाथ रखें या अपने दिल पर, अगर जिनको 10 रुपए का नुकसान आता है तो 10 दिन नींद नहीं आती। सबके साथ समान व्यवहार रखें, सबके साथ। एक गरीब आदमी छज्जा डालने पहुंचता है, सवेरे 10 पहुंच जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं आए? अगर आए तो ये बिल्डिंग कैसे सील हुई, क्यों नहीं कागज पत्र देखे गए? बाकी अब सरकार के काम है, देखते हैं क्या होता है। मैं तो कोई ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद।